आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम बर्ड्स को खैर खैरियत के साथ रखे। आप अपने बर्ड्स का लाजमी सदका वगैरह देते रहा करें। तो बात को शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे जो कि इनफर्टिलिटी के हवाले से है। जो पैरट्स के एग हैं वो अनफर्टाइल होते हैं और वो क्यों होते हैं और उनकी वजह क्या है और उसका हल क्या है, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इतने कम टाइम में आपने मुझे इतने ज़्यादा व्यूज़ दिए। आप मेरी वीडियोस को गौर से देखते हैं और कमेंट भी लाजमी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला मैं इन द फ्यूचर आपके लिए और अच्छी से अच्छी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाता रहूँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करें। मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह मेरे पास में हुआ तो मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का हल बताऊँगा। तो चलें बात को शुरू करते हैं। देखें, इनफर्टिलिटी जो है इसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं। आपने उन वजूहत को दूर करना है। इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड कभी भी अनफर्टाइल एग या इनफर्टाइल एग नहीं देंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपके मेल और फीमेल होने चाहिए। जो ये सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास पेयर होना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल उसमें होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने दोनों फीमेल्स लगाई हुई हो, ठीक है, और वो एग ले कर रही हो आपके पास, ठीक है, दोनों फीमेल्स एग ले कर रही हो, ठीक है। जिस तरह आप काठे में तो चलो मेल फीमेल का पता चल जाता है, फीमेल का तो इतना आसानी से नहीं पता चलता, लेकिन मेल का तो कंफर्म होता है इसकी गानी निकली है। लेकिन लव बर्ड्स हो गए, पाइन एप्पल कनोर्स हो गए और कनोर फैमिलीज़ के बर्ड हो गए, ठीक है, तो इनमें नहीं पता चलता कि ये मेल फीमेल है या नहीं। हो सकता है आपने दोनों फीमेल्स लगाई हुई हो और दोनों फीमेल्स जो हैं वो 3-3 एग दे रही हैं, ठीक है, आपके पास 6 एग्स आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं जी कि ये मेरा पेयर है, तो ज़ाहिरी बात है मेल के बगैर तो वो फिर इनफर्टाइल ही होंगे। ठीक हो गया। तो आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले डीएनए के थ्रू ये कंफर्म करना है कि आपके पास पेयर होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आ जाती है पेयर की डाइट। आपके पेयर की डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डाइट का तरीकाकार क्या है, हफ्ते में 3 दिन तो आपने उन्हें देना ही दाना है। वैसे तो पूरा हफ्ता आपका दाना पड़ा रहेगा, लेकिन 2 दिन फ्रूट भी आपने दाने के साथ साथ देना है, 2 दिन प्रॉपर आपने सब्ज़ी देनी है दाने के साथ साथ, और बाकी 3 दिन तो सिर्फ दाना पड़ा रहेगा। ठीक है, ये आपका डाइट प्लान होना चाहिए। फिर आपने एग फूड लाजमी यूज़ करना है और स्प्राउट्स भी लाजमी देने हैं ब्रीडिंग सीज़न में। ये तो होगी डाइट। मेन बात इसमें यह है कि आपने सब्ज़ियों में ऐसी सब्ज़ियां लाजमी देनी है जिनके अंदर विटामिन ई पाया जाए। विटामिन ई के बगैर कभी भी एग फर्टाइल नहीं होगा। ठीक हो गया। विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पालक का पत्ता, मेथी का पत्ता, इसके अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन ई होता है। तो आपने ये सब्ज़ियां लाजमी यूज़ करवानी है। और भी आप गूगल पे सर्च कर लें कि कौन सी ऐसे फल या सब्ज़ियां जिनके अंदर विटामिन ई होता है, वो आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसके अलावा ये जो एग फूड आप देंगे, एग फूड के अंदर नेक्टोन डलता है और नेक्टोन ई मिलता है एक, वो आप लाजमी यूज़ करवाएँ। उससे भी आपका बर्ड इंशाल्लाह ताला फर्टाइल एग देगा। एग फूड का एक पूरा कोर्स है 21 दिन का, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो देखें, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। डाइट भी क्लियर होगी, मेल फीमेल भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो मेल है वो फ्लाई केज में होना चाहिए। ऑफ सीज़न में जब आप उससे ब्रीड नहीं ले रहे, आपने उसे फ्लाइंग देनी है। ये जो बैक साइड पे मेरी कॉलोनी बनी हुई है, देखें आप, इसका कितना बड़ा साइज़ है। इसमें मेरे अभी तो यहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं है, सब माशाल्लाह केजेस में है। तो मैं ऑफ सीज़न में अपने बर्ड्स को इस फ्लाइंग में डाल देता हूँ, कॉलोनी में डाल देता हूँ। यहाँ पर ये उड़ते रहते हैं, तो उड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्टिलिटी के लिए। ठीक हो गया। आपका बर्ड जब ब्रीडिंग सीज़न आए, आप बेशक उसे छोटे केज में डाल के ब्रीड लें, लेकिन ऑफ सीज़न में फिर आप उसे फ्लाइंग केज में डाल दें ताकि वो फ्लाई कर सके। इंशाल्लाह इससे भी फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया। 3 चीज़ें क्लियर होगी। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो ब्रीडिंग केज में स्टिक लगी हुई है, स्टिक जो डंडा लगा हुआ है वो सही मजबूत लगा हुआ होना चाहिए, वो ज़रा भी हिले ना। जब उसके ऊपर मेल और फीमेल बैठ के क्रॉस डालेंगे तो अगर वो डंडा हिल रहा हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मेल के स्पर्म्स हैं वो डंडे पर गिर जाएंगे, ठीक है, और वो फीमेल के अंदर इंजेक्ट नहीं होंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो स्टिक है वो प्रॉपर लगी हुई होनी चाहिए, एक स्टिक बॉक्स के करीब और एक स्टिक थोड़ी सी दूर, कि उसमें फ्लाइंग भी हो जाए, प्लस वो स्टिक मजबूत लगी हुई होनी चाहिए कि उस पर आपका पैरट जब क्रॉस डाल रहा हो तो वो डगमगाए बिल्कुल भी ना। ठीक हो गया। ये आपकी बात होगी। नेक्स्ट कि आपने स्टिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने कोई इस तरह का हिसाब किताब नहीं करना कि आपकी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा हीट पे है और आपका मेल हीट पर ही नहीं है।
मतलब कहने से मुराद ये है कि आपके पास मेल और आपके पास सिर्फ फीमेल है और आपने उसे केज में डाला हुआ है और आप मेल कहीं से ढूंढ रहे हैं और फीमेल को आप गर्म चीज़ें दे ही जा रहे हैं, एग फूड भी दे रहे हैं, फिर दाने में भी गर्म चीज़ें यूज़ करवा रहे हैं, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो फुल हीट पर आई हुई है और अब आप उसको मेल दे रहे हैं तो वो फ़ौरन उसको काबू नहीं कर पाएगा, फीमेल उसको मारेगी, जिसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा हीट पर होगी फीमेल और वो बगैर मेल के साथ जोड़ा बनाए एग ले कर देगी। इस वजह से फिर जो एग होंगे वो इनफर्टाइल होंगे। ठीक हो गया। तो आपने दोनों को इकट्ठे केज में डालना है, ठीक है, इकट्ठे केज में डाल के उनको इकट्ठे एक डाइट प्लान देना है कि वो दोनों वो चीज़ें खाएं जो भी आप उनको दे रहे हैं, चाहे वो एग फूड के अंदर ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवा के दे रहे हैं या चाहे वो किसी भी तरीके से आप दे रहे हैं, वो दोनों यूज़ करें, वो दोनों मेल फीमेल खाएं। ठीक हो गया। इससे क्या होगा, वो दोनों हीट पर आएंगे और इंशाल्लाह उनका पेयर लगेगा और वो फिर क्रॉस डालेंगे। ठीक हो गया। और एक और बात भी देखने को आती है कि कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, वो मेल को पास ही नहीं आने देती और वो खुद ही हीट पर आकर खुद ही एग ले कर देती हैं और वो सारे एग ज़ाहिर सी बात है इनफर्टाइल होते हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या काम करना है, मेल तगड़ा लेना है, ऐसा मेल लेना है जो बेहतरीन हो, उम्र में भी ज़्यादा हो। ठीक है, वो फीमेल को इजीली काबू कर ले। ठीक हो गया। आप देखें, आप नोट करें, कैमरा बहुत ज़रूरी है, या फिर आप शेड में बैठ के अपने बर्ड्स को नोट करें। मैंने टाइमिंग बताई हुई है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, किस किस टाइम। ये आप बैठ के अपने बर्ड को नोट करें कि क्या फीमेल और मेल का जोड़ा लगा हुआ है या नहीं, अगर ब्रीडिंग सीजन सर पे है, इन दोनों का जोड़ा लगा है या नहीं लगा। अगर नहीं लगा है तो फीमेल बहुत ज़्यादा मेल को मार रही है, तो आप जो फीमेल है उसके पर बांध दें। ठीक है, उसके दो पर बांध दे ताकि वो मेल पर अटैक ना करे। ठीक हो गया। इससे मेल उसको काबू करने की कोशिश करेगा और वो एट द एंड काबू कर लेगा और इंशाल्लाह फिर उनके पास जो उनके जो एग्स होंगे वो लाजमी फर्टाइल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी। इन सब बातों की एहतियात करें तो इंशाल्लाह ताला। ठीक है। काठे में तो काठा हो गया, ये जो बर्ड्स हैं ना, काठा हो गया, काठे में जितनी भी म्यूटेशंस हैं इनमें इनफर्टिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। 100,000 में से कोई एक जोड़ा होगा जो इनफर्टाइल एग देता होगा। लेकिन जो बड़े बर्ड्स हैं जैसे रा हो गया, ठीक है, अफ्रीकन ग्रे हो गया, इनमें इनफर्टिलिटी का बहुत इशू आता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल करें, इंशाल्लाह ताला कभी भी इनफर्टिलिटी नहीं आएगी। ठीक है। एक तो ब्रीडिंग फार्मूला नेक्टोन वाला जो मैंने अपने एग फूड वाली वीडियो में बताया हुआ है वो लाजमी यूज़ करवाएं। उसके अलावा विटामिन ई वाली चीज़ें यूज़ करवाएं, पालक वगैरह। तीसरा, अपने मेल को फ्लाई लाजमी दें और उनका ख्याल रखें कि उनका पेयर लगा है या नहीं लगा। अगर नहीं लगा है तो उसमें मादी जो है वो अगर एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा तो उसके पर काट दें। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने अपने भाई से शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरे भाइयों को ये मेरी बातें समझ आ गई होंगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। अपने बर्ड्स के साथ प्यार करें और इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। मोहसिन जाफरी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।